नमस्कार बच्चों, आइए प्रत्यय के क्रम को आगे बढ़ाएं। अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। कल के वीडियो में हमने त्वा और ल्यप प्रत्यय पर चर्चा की थी। ये दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग कर या कर के लिए होता है। ये जो प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय वो हेतुवाचक प्रत्यय है। इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। कारक रचना में चतुर्थी विभक्ति का जो अर्थ है के लिए, वही तुमुन प्रत्यय लग के भी वही अर्थ प्राप्त होता है के लिए। तो जहाँ पे कोई कार्य को करने का कोई उद्देश्य हो, कार्य करने का कारण हो, उसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय के उ और न वर्ण का लोप हो जाता है। तो जब हम तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करते हैं तो तुमुन का त और अंतिम जो वर्ण है न, ये दोनों लुप्त हो जाते हैं और तुम शेष रह जाता है। तो वो तुम धातु के साथ जुड़ जाता है। जैसे पठ, पठ के साथ यदि तुमुन का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा पठितुम। एक संवाद है, उस संवाद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ दिया हुआ है। देखिए संवाद को। रमा और मीता के बीच में बातचीत हो रही है। बहुनि मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुम गच्छन्ति। बहुत सारे मित्र मिलकर घूमने के लिए जा रहे हैं। रमा, मीते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि। हे मीता, तुम अभी क्या खाने की इच्छा कर रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इच्छ के साथ हमेशा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अहम गृहम गंतुम इच्छामि, अहम फलम खादितुम इच्छामि, अहम तस्य वार्तां श्रुत्वा अहम वदितुम इच्छामि। ठीक है, वक्तुम इच्छामि। तो इस प्रकार इच्छ के साथ हमेशा तुमुन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इच्छा है, इसलिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है खाद्य के साथ। मीता, अभी तुम क्या खाना चाहती हो। तो मीता खादि, तो खादि तुम अर्थात खाद्य के साथ तुमुन का प्रयोग हुआ है। खादि तुम न, खाने क्या नहीं। अहम तो पातुम इच्छामि, अहम तो मैं तो पीने की इच्छा कर रही हूँ। तो पातुम में पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा है, तो पा के साथ तुमुन मिलकर बना पातुम। कल्पने त्वम, कल्पना तुम। अहम तु न खादितुम इच्छामि न तु पातुमेव इच्छामि। तो मैं न तो खाना चाहती हूँ न ही पीना चाहती हूँ। अहम केवलम एतत् क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि। अहम तो मैं तो केवलम केवल एतत् क्रीडनकम, क्रीडनक का अर्थ होता है खिलौना। मैं तो यह खिलौना, चूंकि क्रीडनकम नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए एतत् आया यहाँ पे। मैं तो केवल यह खिलौना क्रेतुम, क्री के साथ तुमुन मिलकर बना क्रेतुम। ये क्री करने वाला क्री नहीं है, इसमें क्र में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है खरीदना। तो क्रेतुम इच्छा में, मैं तो केवल यह खिलौना खरीदना चाहती हूँ। रमा, अमित तव का इच्छा। अमित, तुम्हारी क्या इच्छा है। अमितः, अहम तु एकम खेलम एव खेलतुम इच्छामि। मैं तो केवल एक ही खेल खेलना चाहता हूँ। यहाँ फिर से खेल के साथ तुमुन प्रत्यय आया है, खेलितुम इच्छामि। अतुल त्वम, अतुल तुम। अहम तु एतस्य स्थानस्य शोभाम एव द्रष्टुम इच्छामि। अहम तु मैं तो एतस्य स्थानस्य इस स्थान की शोभाम एव सुंदरता को ही द्रष्टुम इच्छामि। द्रष्टुम बना है दृश्य धातु के साथ तुमुन प्रत्यय मिलकर, दृश्य के साथ तुमुन द्रष्टुम। तो मैं तो इस स्थान की सुंदरता को ही देखना चाहता हूँ। वंदने किम त्वम किंचित कथितुम इच्छसि। वंदना, क्या तुम कुछ। कथितुम, कथ के साथ तुमुन मिलकर बना कथितुम, कहना। तो वंदना, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। वंदना, आम, हाँ। रमा, कापि चिंता अस्ति, कोई चिंता है। न, परम अहम शीघ्रम एव गृहम गंतुम इच्छामि। परंतु मैं शीघ्र ही घर जाना चाहती हूँ। यहाँ गम के साथ तुमुन मिलकर बना गंतुम। ध्यान रहे, जिस
धातु के अंत में म हो वह म न में बदल जाता है। जैसे गम का गंतुम हो जाता है, और न जो है वो तो न रहेगा ही, हन का हंतुम, गम का गमतुम, तो म के कारण म न हो गया है। तो गम के साथ तुमुन गंतुम। अहो एव, अरे ऐसा, वंदना हाँ। तो इस संवाद में ये जो हरे रंग में जो शब्द दिए हुए हैं उन सारे शब्दों के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। यहाँ हुआ खेल के साथ तुमुन मिलकर खेली तुम, कथ के साथ तुमुन मिलकर कथई तुम, कृण के साथ क्रेतुम, दृश्य के साथ द्रष्टुम, पा के साथ पातुम, खाद के साथ खादितुम, गम के साथ गंतुम। तो इस प्रकार हमने देखा कि तुमुन प्रत्यय में जब कोई धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो त और न हट जाता है और तुम शेष बचता है उसके साथ। आइए अब आगे चर्चा करें अगले प्रत्यय की। अगला प्रत्यय है त्वतु प्रत्यय। यह भी हमने तुमुन प्रत्यय देखा। तुमुन प्रत्यय में के लिए का अर्थ निकल कर आता है, और त्वतु प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है। त्वतु प्रत्यय का प्रयोग कार्य के भूतकाल में समाप्त हो जाने के अर्थ में होता है। लंग लकार का जो अर्थ होता है वही अर्थ त्वतु प्रत्यय में ही प्राप्त होता है। ठीक है, त्वतु प्रत्यय का प्रयोग मतलब कि कार्य समाप्त हो गया, पास्ट टेंस। तो त्वतु प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार के कर्तृवाच्य में होता है। इसके क और उ पद का वर्ण का लोप हो जाता है। त्वतु प्रत्यय का जो क है और उ है उसका लोप हो जाता है और तवत शेष रह जाता है। तवत धातु के साथ जुड़ जाता है। धातु में तवत जुड़ने पर इसके तीनों लिंगों तीनों वचन में रूप बदल जाते हैं। ये ध्यान रहे कि त्वतु प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसका रूप अलग अलग चलेगा। यदि गम के साथ यदि त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तो ये गम का गतवान हो जाएगा, तो रूप बनेगा गतवान, गतवंतो, गतवंतः। यदि एक है जैसे हस है तो हस के साथ त्वतु प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा हसितवान। द्विवचन में हसितवंतो, बहुवचन में हसितवंतः। जैसे बालक हंसा तो बालक हसितवान, दो बच्चे हंसे तो बालकौ हसितवंतौ, और यदि कई बालक हंसे तो बालका हसितवंतः। जैसे यहाँ पे गम के साथ गतवान, गतवंतौ, गतवंतः है। तो ये तो हुआ पुल्लिंग का रूप। स्त्रीलिंग में इसका रूप नदी के समान चलेगा। ये हमने देखा वानवंतो वंतः भवत के समान, भवत का रूप जैसे चलता है उसी प्रकार इसका रूप भवत या भगवत। ठीक है, भगवान, भगवंतो, भगवंतः, गतवान, गतवंतो, गतवंतः। स्त्रीलिंग में रूप नदी के समान चलता है। तो गम का रूप स्त्रीलिंग में हो जाएगा गतवती। ऊपर हमने देखा पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में हो जाएगा गतवती। तो गतवती का नदी के जैसा रूप चलेगा, जैसे नदी नद्यो नद्यः, उसी प्रकार गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः, या हसितवती, हसितवत्यो, हसितवत्यः। यदि कोई लड़का हंसता है तो कहेंगे बालका हसितवान, लेकिन कोई लड़की हंसती है तो कहेंगे बालिका हसितवती। दो बालक, बालको हसितवंतो, बालका हसितवंतः, और ये बालिका हसितवती, बालिके हसितवत्यः, बालिके हसितवत्यो, नदी नद्यो, तो बालिके हसितवत्यो और बालिका हसितवत्यः। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में रूप जगत के समान चलता है। गतवत, गतवती, गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती। उसी पर हसितवत, हसितवती, हसितवंती, ये नपुंसक लिंग का रूप है। यदि नपुंसक लिंग का कोई शब्द कोई क्रिया करती है तो इस रूप में होगा ये। तो
तो त्वतु प्रत्यय के रूप पुरुष में प्रभावित नहीं होते हैं। सह गतवान, हाँ ये महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखी है कि चाहे किसी भी पुरुष में हो, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में, इसके रूप एक समान चलेंगे, लेकिन लिंग बदलने पर रूप बदल जाएगा। लिंग का रूप हमने आप ऊपर चर्चा की, वान पुल्लिंग के साथ, वती स्त्रीलिंग के साथ और वत नपुंसकलिंग के साथ। लेकिन यदि सह है तो सह के साथ गतवान होगा, और मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, उसके साथ भी गतवान गतवंतो गतवंत ही होगा। और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष है तो भी गतवान गतवंतो गतवंत ही होगा। तो सह गतवान, तो गतवंतो, ते गतवंत, त्वम गतवान, युवाम गतवंतो, यूयम गतवंत, अहम गतवान, आवाम गतवंतो, वयम गतवंत। यहाँ हमने देखा तीनों में पुरुष बदल जा रहा है, लेकिन इसका रूप वैसे ही चलेगा। ठीक, यदि पुल्लिंग में है तो चाहे वो मध्यम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष हो, उसका रूप वान वंतो वंत ही होगा। स्त्रीलिंग में हो चाहे कोई भी पुरुष हो, उसका रूप स्त्रीलिंग के वती वत्यो वत्ते में ही होगा। आइए लंग लकार और त्वतु प्रत्यय के अंतर को समझने के लिए तुलनात्मक व्याख्या को देख लें। यहाँ पर तुलना की गई है किस प्रकार लंग लकार का कार्य करता है त्वतु प्रत्यय। सह भोजनम अखादत, तो सह भोजनम खादितवान, यहाँ सह है पुल्लिंग है इसलिए वान आया। वने सह सिंहम अपश्यत, वन में उसने शेर को देखा, तो वने सह सिंहम दृष्टवान, दृष्ट के साथ त्वतु प्रत्यय मिलकर बनता है दृष्टवान। सह सर्वत्र अभ्रमत, सह सर्वत्र भ्रमितवान, यहाँ भी सह है इसीलिए भ्रम के साथ त्वतु प्रत्यय मिलकर बना भ्रमितवान। रमेशा कार्यम अकरोत, रमेश ने कार्य किया, तो रमेशा कार्यम कृतवान पुल्लिंग है। प्रातः छात्रा विद्यालयम अगच्छन, सुबह छात्र विद्यालय गए, तो यहाँ प्रातः छात्रा विद्यालयम गतवान, यहाँ पे गलत है, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे छात्रा है मतलब बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन, तो छात्रा छात्रो छात्रा, तो गतवान का रूप होगा गतवान गतवंतो गतवंतः, यहाँ गतवंतः होना चाहिए। प्रातः छात्रा विद्यालयम गतवंतः। पिता पुत्रम अकथयत, पिता ने पुत्र से कहा, ये लंग लकार में है, तो पिता पुत्रम कथितवान, पिता पुल्लिंग है इसीलिए यहाँ पे त्वतु प्रत्यय का वान हो गया, एक वचन में है इसलिए वान। पिता पुत्रम कथितवान। सह चकिता अभवत, वह चकित हो गया, तो सह चकितम भूतवान, भू का रूप भूतवान भूतवंतो भूतवंतः ऐसे चलता है पुल्लिंग में। तो सह चकिता भूतवान, भू के साथ भू के साथ त्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। श्रृगाला अभ्रमत, शेर सियार घूमा, अभ्रमत तो श्रृगाला भ्रमितवान। श्रृगालो अभ्रमताम, अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण ऐसे रूप चलता है। श्रृगालो श्रृगालो श्रृगाला, तो श्रृगालो का रूप हो गया अभ्रमताम लंग लकार में। यहाँ पे जब रूप बदला, जब द्विवचन होगा तो श्रृगाला श्रृगालो का होगा भ्रमितवंतो, भ्रमितवान भ्रमितवंतो भ्रमितवंत, ये हमने देखा था यहाँ पे। गतवान गतवंतो गतवंत, तो भ्रमितवान भ्रमितवंतो भ्रमितवंत, तो श्रृगाला है तो भ्रमितवान, श्रृगालो है तो भ्रमितवंतो, और यदि श्रृगाला है तो भ्रमितवंत, भ्रमितवान भ्रमितवंतो भ्रमितवंत। उसी प्रकार लंग में अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण, श्रृगालो अभ्रमत श्रृगालो अभ्रमताम श्रृगाला अभ्रमण। आगे देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग है त्वम युवाम यूयम, तो इसका रूप लंग लकार में होता है अखादा अखादतम अखादत, ये आपने पढ़ा है। त्वम युवाम यूयम अह तम त, तो त्वम अखादा युवाम अखादतम यूयम अखादत। इधर जब त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होगा तो ये रूप हो गया खादितवान खादितवंतो खादितवंतः, तो त्वम भोजनम खादितवान युवाम भोजनम खादितवंतो यूयम भोजनम खादितवंतः,
इस प्रकार जैसे जैसे वचन बदलता है पुल्लिंग का, वैसे वैसे उसका रूप भी बदल जाता है। कोई स्त्रीलिंग का रूप होता तो अलग होता है, जैसे खादितवान, खादितवंत, खादितवंत। यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा तो खादितवती, खादितवत्यो, खादितवत्य, ऐसे चलेगा स्त्रीलिंग में। तो क खंड में लंग लकार प्रयोग है, ख खंड में लंग लकार के स्थान पे त्वतु प्रत्यय का प्रयोग है। खंड क में जो वाक्य हैं वे भूतकाल में है, खंड ख में जो वाक्य हैं वो भूतकाल में हैं। तो दोनों स्तंभों के बीच में क्या भेद है? तो इसमें सिद्ध ये होता है त्वतु प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होता है जब धातु में तवत जुड़ जाता है, जो वह शब्द रूप बन जाता है तो उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो हमने देखा कि जिस प्रकार लंग लकार का रूप बदलता है वैसे ही प्रत्यय लगने पर भी रूप बदल जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लेकिन पुरुष के बदलने पर रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सह तव ते तो वान वंतो वंत, भूतवान भूतवंतो भूतवंत, त्वम युवाम युयम होगा तो भी भूतवान भूतवंतो भूतवंत, और अहम आवाम वयम होगा तो भी भूतवान भूतवंतो भूतवंत। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। सह गतवान या अयम बालकः गतवान या भवान गतवान। तो सह का यदि द्विवचन होगा तो तौ हो जाएगा, अब बहुवचन ते, तो सह गतवान तो तौ गतवंतौ। देखिए यहाँ पे रूप बदल गया गतवान का गतवंतौ, और यहाँ पे सह तौ ते हुआ तो गतवंत हो गया। सह तौ ते सह गतवान तौ गतवंतौ ते गतवंत। उसी प्रकार दूसरा शब्द अयम बालकः, बालकः गतवान, बालौ गतवन्तौ, बालाः गतवन्तः। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान गतवान, भवन्तौ गतवन्तौ, भवन्तः गतवन्तः। अगला, ये तो था प्रथम पुरुष का रूप। यहाँ मध्यम पुरुष होने पर भी देखिए रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो हमने तीनों कर्ता देखे, चाहे सह सर्वनाम में हो या अयम बालकः संज्ञा में हो या भवान में हो, इन सब के साथ रूप जो आया है वो रूप पुल्लिंग का आया है। यहाँ पर बदलने के पश्चात जब मध्यम पुरुष हो गया और उत्तम पुरुष हो गया तो भी रूप वैसे ही था। तो अहम गतवान, मैं गया, त्वम गतवान, तुम गए, अहम गतवान, त्वम गतवान, आवाम गतवंतो, युवाम गतवंतो, हम दोनों गए, तुम दोनों गए, वयम गतवन्तः, यूयम गतवन्तः, हम सब गए, तुम सब गए। तो ये हमने पुल्लिंग देखा कि पुल्लिंग में प्रथम पुरुष का जो रूप चलता है ततु प्रत्यय में, मध्यम और उत्तम पुरुष में भी वही रूप चलता है। हाँ, जब वचन बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है। अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही होगा। स्त्रीलिंग का रूप हमने देखा था गतवती, गतवत्यो, गतवत्य, भव, हसितवती, हसितवत्यो, हसितवत्ता, नदी के जैसा चलता रूप। तो यहाँ देखिए उदाहरण, प्रथम पुरुष में पहले सा पक्ववती, वह पकाई, यम बाला पक्ववती, सा ते ता, सा पक्वती, ते पक्वत्यो और ता पक्ववत्या। उसी प्रकार बाला पक्ववती, बाले पक्वत्यो, बाला पक्ववत्या। भवान का स्त्रीलिंग होता है भवती, भवती भवत्यो भवत्या, भवती पक्ववती, भवत्यो पक्वत्यो, भवत्या पक्ववत्या। तो हमने देखा कि संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, स्त्रीलिंग का रूप उसी प्रकार चलता है, वती वत्यो वत्या। लेकिन यदि ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हो जाए तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे ही चलता है जैसे प्रथम पुरुष में था। तो अहम गतवती, मैं गई, आवाम गतवत्यो, हम दोनों गए,
वयम गतवत्यो, हम सब गए। अब यहाँ पे यदि मध्यम पुरुष हो जाए तो भी वही है, त्वम गतवती, त्वम गतवती, तुम गई, युवाम गतवत्यो, तुम दोनों गई, यूयम गतवत्य, तुम सब गई। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वैसे ही चलता है रूप जैसा प्रथम पुरुष का था। तो इस प्रकार त्वतु प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है, जिसका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग तरीके से होता है। इसका रूप होता है वान, पुल्लिंग में वान वत्यो वान वत्यो वान वंतो वंतः, और स्त्रीलिंग में वती वत्यो वत्यः, नपुंसक लिंग में गतवत गतवती गतवंती। ठीक है, जैसे पत्र है तो पत्रम पतवत, पत्रे पतवती, अपत्राणि पतवंती, ऐसे होगा नपुंसक लिंग में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दोनों प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, तुमुन प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रत्यय त प्रत्यय के साथ। नमस्कार।